हेलो बच्चों, वेलकम टू ई टीम लाइव। तो हमारा क्या चल रहा है, क्लास 12 का लेक्चर चल रहा है। कौन सा लेक्चर चल रहा है हमारा? ये हमारा चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें हम जो आज किस पे आ गए थे, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशंस पे कर लिया था। बाइनरी ऑपरेशंस पे कुछ लॉ जो थे वो हमें पढ़ने थे। बाइनरी ऑपरेशन पे कुछ लॉ क्या थे वो देखो। जैसे पीछे वाली स्लाइड्स में हम कुछ लॉ देखते हैं। जैसे एक डेफिनेशन है, ठीक है। इस डेफिनेशन को देखो बच्चों, ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि ए बाइनरी ऑपरेशन ऐसे डिनोट करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन से स्टार से, ऑन द सेट एक्स में इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव होगा कब? जब ए बाइनरी बी इक्वल टू बी बाइनरी ए इक्वल हो जाएगा। मतलब कहने का कि अगर हम ए का बाइनरी लेते हैं बी से और इसका उल्टा बी का बाइनरी लेते हैं ए से, तो कॉम्यूटेटिव देखो बच्चों, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करती है, क्या शो करती है कि अगर हमने दो नंबर a प्लस बी लिया है तो ये b प्लस ए के इक्वल हो जाए। किसके इक्वल हो जाए? a प्लस बी प्लस ए के। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर तुमने a इक्वल टू 5 लिया है और b इक्वल टू कितना लिया है, 2 लिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी। कहने का मतलब ये आ जाएगा तुम्हारा 5 प्लस 2, ये आ जाएगा 7। और b प्लस ए कितना आ जाएगा बच्चों, 2 प्लस 5, ये भी आ जाएगा क्या, 7। तो देखो यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, b प्लस ए। अगर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन इस रूल को फॉलो करता है तो वो क्या हो जाएगा, वो कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। कॉम्यूटेटिव के लिए फॉर्मूला क्या है? कॉम्यूटेटिव के लिए फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, a बाइनरी b बराबर b बाइनरी a होना चाहिए, ठीक है। और वो तो जानते ही हो कि a और b दोनों किससे एग्जिस्ट करते हैं, x से ही एग्जिस्ट करेंगे, है ना। क्या होता है कि हम क्या लेते हैं, अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन है, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है, कोई स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, वो क्या होता है, x क्रॉस x। इसको बनाते हैं इस तरीके से, x क्रॉस x, ये इक्वल क्या हो जाना चाहिए, x में ही आना चाहिए, ठीक है, x से ही आना चाहिए इसका एलिमेंट, ठीक है। समझने की बात, तो यही होता है बाइनरी ऑपरेशन। चलो, तो हमें वो क्या करना है, याद रखना कि हमें कॉम्यूटेटिव के लिए, बाइनरी ऑपरेशन में कॉम्यूटेटिव लॉ के लिए क्या प्रूफ करना पड़ता है, ये चीजें प्रूफ करनी पड़ती है। फॉर कॉम्यूटेटिव लॉ, फॉर कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव के लिए हमें यही प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। चलो, तो हम किस पे आ रहे थे, एग्जाम्पल नंबर 35 यहाँ पे आ रहे थे, है ना। तो क्या बोल रहा है कि a डिफाइंड बाय a से b, बाइनरी दे दिया है, और बाइनरी क्या दे दिया है, ये जो a बाइनरी b दे दिया है तुम्हें, a बाइनरी b दे दिया है, वो कितना दे दिया है तुम्हें, a प्लस 2b। a बाइनरी b डिफाइंड है किससे, a प्लस 2b से। तो तुम्हें देखना है कि ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं। तो बच्चों कॉम्यूटेटिव के लिए क्या है, कॉम्यूटेटिव के लिए फॉर्मूला क्या है, a बाइनरी b बराबर b बाइनरी a हो जाना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यही a बाइनरी b इक्वल टू b बाइनरी a। अब ये बिठा के देख लेते हैं कि हमारे पास आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे a बाइनरी b है तो पहले a को लिया है, फिर b को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो a प्लस 2b हो जाएगा। बट b बाइनरी a में तो देखो पहले जो था उसको लिया, तो पहले यहाँ पे b है तो यहाँ पे b हो जाएगा प्लस, बाद में क्या है, a है, बाद में क्या है, अब b की जगह पे a पे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। अब चलो कुछ नंबर लेते हैं, जैसे a इक्वल टू 1 ले लेते हैं और b इक्वल टू 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो a इक्वल टू 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू, b इक्वल टू 2 है, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। अच्छा देखो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस 4, और उधर आ जाएगा 4, 4 नहीं आएगा, 2 प्लस 2 है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 हो जाएगा, 2 प्लस 2, तो दिस इज 5 और ये हो जाएगा 4। तो क्या 5 4 के इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब हम जो ये बोलेंगे, ये जो है स्टार r क्रॉस r से r इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, क्या है, सॉरी, इज नॉट कॉम्यूटेटिव, क्या इज नॉट कॉम्यूटेटिव। या तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एक बाइनरी b इज नॉट कॉम्यूटेटिव, इस तरह से भी लिख सकते हो। ये हमारा कॉम्यूटेटिव नहीं है क्योंकि इसने इस बात को प्रूफ नहीं किया, ठीक है बच्चों, इसने इस बात को प्रूफ नहीं किया। चलो आगे आते हैं, आगे की तरफ आते हैं।
आगे की तरफ आते हैं, एग्जाम्पल 35 है। एग्जाम्पल 35 के बाद क्या हो जाता है, डेफिनेशन 12 है। डेफिनेशन 12 क्या होता है, ए बाइनरी ऑपरेशन ए क्रॉस ए सेम इज सेड टू बी एसोसिएटिव। वो एक कोई भी बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव कब होगा, जब ए बाइनरी बी बाइनरी सी बराबर क्या हो जाए, ए बाइनरी बी बाइनरी सी हो जाए। ए और बी सब किससे होंगे, ए से ही तो होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब ये एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर एसोसिएटिव हमें क्या करना पड़ेगा, ए का बाइनरी बी के साथ ले और बाहर में बाइनरी सी ले ले, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए बाइनरी और बी बाइनरी सी के इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, जहां फॉर ऑल ए बी सी कहां से बिलोंग करेगा, वो ए से ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि सारे एलिमेंट तो हम ए से ही लेते हैं ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, शो दैट एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन आर। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन आर। ठीक है, क्या डिवीजन आर में एसोसिएटिव नहीं है और सब्ट्रैक्शन आर में एसोसिएटिव नहीं है, लेकिन एडिशन और मल्टीप्लीकेशन आर में क्या है, एसोसिएटिव है। चलो देख लेते हैं, एसोसिएटिव के लिए यही वाली प्रॉपर्टी है। तो पहले हम सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं, पहले हम एडिशन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, एडिशन के लिए। एडिशन के लिए देख लेते हैं बाइनरी है या नहीं। तो देखो एडिशन के लिए लिखना है, तो अब जो एडिशन के लिए बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, कहां से कहां है, आर से आर में है, तो आर क्रॉस आर, ये कहां से होगा, आर। यही तुम्हारा बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन होगी। अब क्या है, मतलब कि ए बाइनरी बी इक्वल टू तुम्हें क्या दे दिया, एडिशन है ना, तो ए प्लस बी हो जाएगा, ए बाइनरी बी, मतलब ए बाइनरी बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अब देख लेते हैं एसोसिएटिव के लिए क्या है बच्चों, एसोसिएटिव के लिए क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव के लिए होना चाहिए ए बाइनरी बी बाइनरी सी, ये इक्वल होना चाहिए किसके, ए बाइनरी बी बाइनरी सी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, समझने के बाद ये एसोसिएटिव के लिए होना चाहिए। तो देख लेते हैं इस पे ये सब प्रूफ करेगा कि नहीं करेगा। देखो जब ए बाइनरी बी, ये वाला जो है तुम्हारा ए बाइनरी बी, ये किसके इक्वल है, ए प्लस बी के इक्वल है। चलो, और बाइनरी सी बार ऐसे लिख देंगे। अच्छा ये क्या है, ये बाइनरी, अब देखो यहाँ पे ए तुम्हारा ये हो गया और ये बी पूरा टर्म, ये जो पूरा टर्म है ना, ये बी हो गया। तो इसको तुम क्या लिखोगे, ए प्लस बी में क्या लिखोगे, बी बाइनरी सी लिखोगे। ठीक है, चलो अब ये पूरा टर्म तुम्हारा ए हो गया और ये तुम्हारा टर्म क्या हो गया, बी हो गया। तो ए प्लस बी और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, सी प्लस सी इक्वल टू, अब देखो ये टर्म, ये जो है, ये तो ए प्लस लिखोगे, ये लिखोगे ए प्लस, और ये बी बाइनरी सी तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी बाइनरी सी तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, बी बाइनरी सी। अब ए की वैल्यू ये होगी और इस बी की वैल्यू ये होगी। ठीक है, तो क्या लिखोगे, बी प्लस सी। क्या देखो दोनों इक्वल नहीं आ रहे, ए प्लस बी प्लस सी दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी दोनों तरफ सेम आ गया। तो इसका मतलब हम बोल देंगे जो है एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। क्या है, एसोसिएटिव भी तो पूछा था ना, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। चलो ये हो गया। अब उसके बाद सेकंड हमको किस में देखना है, हमको मल्टीप्लिकेशन में देखना है। हमें किस में देखना है, मल्टीप्लिकेशन में। चलो बच्चों मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई इस तरीके से आर क्रॉस आर से आर में होगा। तो देखो एसोसिएटिव के लिए वही लॉ लगाएंगे, ए क्रॉस बी, ए एसोसिएटिव बी, ये जो है तुम्हारा ए बाइनरी बी क्या बन जाएगा तुम्हारा, ए मल्टीप्लाइड बाय बी बन जाएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए कर रहे हैं। तो कहने का मतलब अगर फोर एसोसिएटिव हमें करना हो तो एसोसिएटिव के लिए क्या होता है, ए बाइनरी बी बाइनरी सी इक्वल टू ए बाइनरी बी बाइनरी सी। ठीक है, ये हो गया। तो चलो इसके लिए तुम क्या करो, ए मल्टीप्लाइड बाय बी, ए बाइनरी बी, ए मल्टीप्लाइड बाय बी, तो इसको तो ए मल्टीप्लाइड बाय बी ही लिख दोगे। ठीक है बच्चों, और बाइनरी सी इक्वल टू, इधर क्या लिखोगे, देखो अब ये ए बाइनरी बी है ना, देखो ए और बाइनरी बी, अब ये ए हो गया और ये पूरा तुम्हारा बी हो जाएगा। तो तुम इसको क्या लिखते हो, ए मल्टीप्लाइड बाय बी बाइनरी सी। ठीक है बच्चों,
अब देखो, अब तुम्हारा ये हो गया, अब तुम्हारा और बी तुम्हारा ये हो गया, ए तुम्हारा ये हो गया और बी तुम्हारा ये हो गया, तो इसको ए मल्टीप्लाइड बाय बी तो लिखोगे और मल्टीप्लाइड बाय सी लिख दोगे। और उधर क्या होगा, देखो ए मल्टीप्लाइड तो होगा ही, और बी बाइनरी सी क्या हो जाएगा, बी मल्टीप्लाइड बाय सी, तो ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी इक्वल हो गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। ठीक है, ये आर, अच्छा यहाँ पे आर भी तो लगा दो, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, ये हमेशा रहेगा भाई। देख लो, ये चाहे तुम नेचुरल नंबर ले लो, चाहे तुम होल नंबर ले लो, चाहे तुम इंटीजर्स ले लो, ये हमेशा बाइनरी रहेगा ही रहेगा। देख लेते इंटीजर्स में है कि नहीं, देख लेते। चलो आगे ही है। तो हमको यहाँ से क्या पता चला बच्चों कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये आर में क्या है, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन अब हम देखेंगे डिवीजन के लिए। अब किसके लिए देखेंगे, डिवीजन के लिए। चलो डिवीजन के लिए देख लेते हैं। थर्ड हमारा आ जाएगा सब्ट्रैक्शन के लिए। किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के बाद डिवीजन का देखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगा, ए बाइनरी बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। तो एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी लगा दो, ए बाइनरी बी बाइनरी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाइनरी बी बाइनरी सी। तो इसके लिए क्या करोगे, ए माइनस बी बाइनरी सी इक्वल टू ए माइनस बी बाइनरी सी। ये हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, और उस साइड में हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी। तो ए से ए कट गया, माइनस बी से माइनस बी कट गया, इधर आ गया माइनस सी इक्वल टू सी, जो कि कभी इक्वल नहीं हो सकता है। इसका मतलब हमारा सब्ट्रैक्शन जो है बाइनरी नहीं है, किसमें, एसोसिएटिव में बाइनरी नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, ए बी ओ, मतलब एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारा क्या आता है, हमारा डिवीजन आता है। डिवीजन में यहाँ साइड में कर दूं, यहाँ साइड में। चलो फोर्थ नंबर में डिवीजन के बारे में करते हैं। किसके बारे में करते हैं, डिवीजन के बारे में। तो बच्चों डिवीजन के लिए क्या होगा, मतलब ए बाइनरी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी। चलो एसोसिएटिव के लिए वही, ए बाइनरी बी बाइनरी सी इक्वल टू ए बाइनरी बी बाइनरी सी। तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी बाइनरी सी इक्वल टू ए अपॉन बी बाइनरी सी। तो देखो ये हो जाएगा ए अपॉन बी और डिवाइड है, डिवाइड बाय सी, डिवाइड ही तो है, इक्वल टू ए अपॉन ये बी बाइनरी सी है, तो ये हो जाएगा बी अपॉन सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको जब तुम करोगे तो 1 अपॉन सी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो 1 अपॉन सी हो जाएगा, ए अपॉन बी सी, और ये सी ऊपर चला जाएगा तो ए सी अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इक्वल नहीं है ये हमारा। अगर तुम इसको आगे सॉल्व करो तो हमारा क्या आ जाएगा, ए बी सी स्क्वायर, सी से सी ए बी सी स्क्वायर, और उस साइड में आ जाएगा कितना, ए बी, उस साइड में कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। जो इक्वल तो दोनों है नहीं, दोनों इक्वल हैं नहीं है इक्वल। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डिवीजन, हम बोल सकते हैं डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। डिवीजन जो है एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, किसमें, आर में। डिवीजन हमारा एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, किसमें, आर में। चलो, अरे ये बार बार चिपक जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। चलो ये तो हो गया हमारा, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो आगे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 30, एग्जाम्पल नंबर 36 ही किया है ना हमने, 36। एग्जाम्पल नंबर 37 बच्चों क्या बोला, शो दैट ये जो बाइनरी ऑपरेशन है आर से आर में, गिवन बाय ए बाइनरी बी क्या दिया है, ए प्लस टू बी इज नॉट एसोसिएटिव है। ये तो हमने प्रूफ कर दिया है।
एसोसिएटिव, अच्छा उसमें कॉम्यूटेटिव प्रूफ किया था, ये एसोसिएटिव इसमें देखना है एसोसिएटिव है कि नहीं। देखो बच्चों यहाँ पे तुम्हें बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है, ए बाइनरी बी इक्वल टू क्या दिया है तुम्हें, ए प्लस टू बी दिया है, क्या दिया है, ए प्लस टू बी दिया है। अब एसोसिएटिव के लिए क्या करना पड़ता है, फॉर एसोसिएटिव के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, ए बाइनरी बी बाइनरी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाइनरी बी बाइनरी सी, यही तो होगा एसोसिएटिव के लिए। तो देखो ए बाइनरी बी कितना दे रखा है, देखो ए बाइनरी बी ए प्लस टू बी दिया हुआ है, ए प्लस टू बी बाइनरी सी इक्वल टू, अब ए ये हो गया और ये बी वो हो गया, ए ये हो गया और बी ये हो गया ना, है ना। तो यहां पे तुम क्या कर सकते हो, ए प्लस टू बी बाइनरी सी। अब यहां पे देखो ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए के लिए ए प्लस टू बी तो लिखोगे और बी के लिए क्या लिखोगे, प्लस टू सी इक्वल टू, अभी ए का तो ए होगा ही प्लस टू का टू होगा, बी बाइनरी सी का बच्चों क्या हो जाएगा, बी बाइनरी सी का बी प्लस टू सी होगा कि नहीं होगा। अब चलो यहां पे आ गया ए प्लस टू कॉमन ले लो तो बी प्लस सी आ गया, यहां पे हम क्या करते हैं, ए प्लस टू कॉमन लेते तो क्या आ जाता है, बी प्लस टू सी आ जा रहा है, यहाँ पे अगर सी आ जाता तो इक्वल हो जाता, लेकिन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब इक्वल नहीं होगा, तो बराबर तो नहीं है ये, है ना, ये बराबर है नहीं। चलो हम क्या करते हैं, ए बी सी तीन नंबर ले लेते हैं, ठीक है। चलो ए इक्वल टू हम 1 लेते हैं, बी इक्वल टू हम 2 लेते हैं और सी इक्वल टू हम 3 लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसोसिएटिव दिखाने के लिए ए बाइनरी 2 बाइनरी 3, यही तो है 1 2 3, ए 1 2 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाइनरी 2 बाइनरी 3, यही तो हो गया। अब देखो क्या है, ए प्लस टू बी है ना, ए प्लस टू बी, ए बाइनरी बी कितना है, देखो ऑपरेशन तुम्हारा ए बाइनरी बी ये दे रखा है, ए प्लस टू बी, तो देखो 1 प्लस टू बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और ये है फिर बाइनरी 3 है, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस टू बी है 2 हो जाएगा, ये बी बाइनरी सी है ना, 2 इंटू 2 सॉरी ये 2 बाइनरी सी 2 इंटू 2 बाइनरी 3 लिखना पड़ेगा, यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा 1, अब देखो यहाँ पे 1 प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा बच्चों, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 ये 5 बाइनरी 3 हो जाएगा इक्वल टू, इधर तुम्हारा क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 बाइनरी 3, तो अब 5 बाइनरी 3 मतलब a प्लस बी 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 बराबर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 प्लस 2 है और बाइनरी में कितना है 2 प्लस 3 है, मतलब 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 3 जा 6 इक्वल टू 1 प्लस, अच्छा ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और प्लस 2, देखो 2 3 जा 6 प्लस 2 8 हो जाएगा और 8 2 जा 16 हो जाएगा, ये हो गया तुमको 11, ये हो गया 17, जो कभी भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब हमारा जो है ये बाइनरी ऑपरेशन जो है एसोसिएटिव नहीं है, कहने का मतलब यहाँ पे ए बाइनरी बी इक्वल टू ए प्लस टू बी इज नॉट एसोसिएटिव, क्या हो जाएगा एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर पे एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। देन वी मूव नेक्स्ट क्या है तो बच्चों, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 37 है ये। अब हम करेंगे अब सीधा हम डेफिनेशन 13 पे आ जाते हैं। डेफिनेशन 13 क्या बोलता है कि गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन, एक बाइनरी ऑपरेशन है, ये बाइनरी ऑपरेशन है, एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू ए, कोई सेट है उसमें कोई एलिमेंट ई है, क्या है उसमें कोई एलिमेंट ई है, इफ इट एग्जिस्ट इज कॉल्ड आइडेंटिटी, अगर वो एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन बाइनरी के लिए, इफ ए बाइनरी ई इक्वल टू ए और ई बाइनरी ए इक्वल टू क्या हो, वो भी ए ही हो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब अगर वो आइडेंटिटी है उसको आइडेंटिटी कहेंगे। अगर ई मेरा क्या है, ए के लिए आइडेंटिटी है, तो कहने का मतलब ए के जो एलिमेंट है उसके साथ ई का बाइनरी ले तो वो भी ए आ जाएगा, और उसका उल्टा मतलब ई के साथ ए का बाइनरी ले
तो वो भी उल्टा आ जाएगा, वो भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा, सॉरी आइडेंटिटी बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। चलो देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, शो दैट 0 इज द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑन आर एंड 1 इज द आइडेंटिटी फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑन आर, बट देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन माइनस एंड प्लस। चलो देख लेते हैं, देखते हैं कैसे होगा ये। 0 क्या है, एडिशन है, एडिशन के लिए क्या आइडेंटिटी, आर में 0 है, तो देखो 0 एडिशन के लिए क्या है, आइडेंटिटी है। तो हमारे पास क्या होगा, एडिशन के लिए आर क्रॉस आर क्या बन जाएगा, आर। ठीक है, और एडिशन के लिए मतलब ए बाइनरी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यही तो होता है एडिशन के लिए बाइनरी ऑपरेशन। उसके बाद क्या बोला है, एडिशन के लिए 0 क्या है, आइडेंटिटी है, एडिशन के लिए 0 क्या है, आइडेंटिटी है। मतलब अगर हम ए कोई एलिमेंट उसमें और उसको अगर 0 के साथ बाइनरी लेते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, ए के इक्वल, और 0 कोई एलिमेंट उसमें उसका उल्टा ऐसे कर दे तो ये भी क्या हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा। कहने का मतलब एक तरह से ये समझो कि ए बी और बी ए ये दोनों किसके इक्वल हो जाए, मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ को ये साबित कर दे, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या हो जाए, ए के इक्वल। लेकिन उस कॉम्यूटेटिव लॉ में जो एलिमेंट आना चाहिए वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कॉम्यूटेटिव लॉ जानते हो ना क्या होता है, बी इक्वल टू बी जोड़ ए। तो यहाँ पे तो दोनों की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, मतलब इसकी वैल्यू 2 आ गई, इसकी वैल्यू 2 आ गई, ये इक्वल हो गया। लेकिन इसमें क्या आना चाहिए, इसकी वैल्यू भी ए आनी चाहिए, इसकी वैल्यू भी ए आनी चाहिए, मतलब जो ये वाला एलिमेंट लिया ना ए, उसके बराबर आनी चाहिए। चलो देख लेते हैं। अब देखो ए 0 से बाइनरी ऑपरेशन क्या, ए प्लस बी, कहने का मतलब ए प्लस 0, ये भी ए के इक्वल आएगा। अच्छा 0 ए से पहले यहाँ पे ले लेते हैं, ए बाइनरी 0, तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस 0, ये भी ए के इक्वल आएगा। अच्छा 0 बाइनरी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 प्लस ए, ये भी ए के इक्वल आ जाएगा। तो देखो आ रहा है ना, तो क्या बोल देंगे, पहला हमारा जो एडिशन है वो क्या है, सही है, सो दैट, हाँ, तो 0 इज द आइडेंटिटी फॉर, देयरफॉर 0 इज द आइडेंटिटी, क्या है, आइडेंटिटी फॉर एडिशन। ठीक है, एडिशन के लिए आइडेंटिटी है। उसके बाद अगर हम माइनस के लिए ले, सीधा हम माइनस के लिए लेते हैं, माइनस के लिए तो आर क्रॉस आर से आर यही होगा। तो मतलब कि ए बाइनरी बी इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, ए माइनस बी। तो देखो ये जब होता है आइडेंटिटी के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, ए को 0 से इक्वल टू ए होना चाहिए, और 0 का बाइनरी ए से वो भी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो चलो ए बाइनरी 0 ले लो, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ए माइनस बी, दैट इज ए माइनस 0, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए के इक्वल हो जाएगा। अच्छा 0 बाइनरी ए अगर तुम ले लो तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ए के। तो इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों ए के इक्वल नहीं आ रहे हैं, ए बाइनरी बी, ए बाइनरी 0, ये तो ए के इक्वल आ जा रहा है, बट ए 0 बाइनरी ए, 0 बाइनरी ए ये ए के इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं सब्ट्रैक्शन 0 is not the identity for subtraction, 0 हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है बच्चों, 0 हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए आइडेंटिटी नहीं है। अब मैं बच्चों इस साइड कर रहा हूं मल्टीप्लीकेशन के लिए, इस साइड बच्चों किसके लिए कर रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन के लिए, थर्ड नंबर मल्टीप्लीकेशन के लिए। मल्टीप्लीकेशन उतना लिखने की जरूरत नहीं, सीधा मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं, इस तरीके से आर से आर में है, आर क्रॉस आर, फिर यहाँ पे आर। ठीक है, तो दैट इज ए बाइनरी बी इक्वल टू तुम्हारा क्या जाएगा, ए मल्टीप्लाइड बाय बी। तो इसके लिए आइडेंटिटी है कि नहीं देख लेते हैं। लेकिन इसके लिए आइडेंटिटी क्या देखना है कि 1 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन, और 1 मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी है कि नहीं है। तो 1 देख लेते हैं, 1 मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी है कि नहीं है, देख लेते हैं। मतलब कि a1 इक्वल टू ए आना चाहिए, और सॉरी 1 बाइनरी ए क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। चलो ए बाइनरी 1 के लिए हम देखते हैं, तो ए बाइनरी 1 करने का मतलब ए मल्टीप्लाइड बाय 1, ये तो ए ही आएगा। अच्छा 1 बाइनरी ए इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय ए, ये भी ए आएगा। तो इसका मतलब ये इक्वल हो गया, तो हम बोलते हैं मल्टीप्लिक 1 इज क्या है,
आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए वन आइडेंटिटी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसमें वन को दिखाना चाहूँ इसके साथ आइडेंटिटी, तो कहने का मतलब ए बाइनरी वन बराबर ए और वन बाइनरी ए बराबर भी ए होना चाहिए। चलो ए बाइनरी वन कहने का मतलब ए माइनस वन, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस वन। अच्छा वन बाइनरी ए कहने का मतलब वन माइनस ए, ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, वन माइनस ए। तो ए माइनस वन इक्वल टू वन माइनस ए, कभी इक्वल हो सकता है, कभी इक्वल नहीं होगा। तो 0 1 एंड 0 आर लिख देंगे यहाँ पे, आर नॉट द आइडेंटिटी फॉर सब्ट्रैक्शन। उसी तरह से अब हम 4 नंबर पे क्या लेंगे, 4 नंबर पे लेंगे डिवीजन के केस में। तो डिवीजन का क्या हो जाता है, आर क्रॉस आर से आर में। ठीक है, तो ए बाइनरी बी क्या हो जाएगा, ए डिवाइड बी, या इसी को हम ए अपॉन बी लिखते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी के लिए क्या हो जाता है, ए आइडेंटिटी वन के लिए देख लेते हैं, वन इक्वल टू ए होना चाहिए, और वन आइडेंटिटी ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, वो भी ए होना चाहिए। ठीक है, चलो ए बाइनरी वन इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, वन ए अपॉन बी। ए अपॉन बी कहने का मतलब ए अपॉन वन, ये तो ए के इक्वल हो जाएगा। और अगर हम वन बाइनरी ए लेते हैं तो कहने का मतलब वन अपॉन ए, तो ये तो ए के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब वन जो है आइडेंटिटी नहीं है किसमें, डिवीजन में। अब चलो फिर दोबारा आप जीरो रख के देखते हैं, तो ए जीरो इक्वल टू ए होना चाहिए, और जीरो बाइनरी ए वो भी किसके इक्वल होना चाहिए, ए के इक्वल। अच्छा बताओ ए जीरो कहने का मतलब ए बटा जीरो, ये तो डिफाइन ही नहीं है, ये तो डिफाइन ही नहीं, अनडिफाइंड है। और जीरो बटा ए, ये जीरो हो जाएगा, तो दोनों बराबर है, नहीं है बराबर। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 1 एंड 0 आर नॉट द आइडेंटिटी फॉर किसके लिए, डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए आइडेंटिटी नहीं है। तो हमको यहां से क्या पता चला कि 0 तो इसके लिए आइडेंटिटी है और 1 मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी है, लेकिन 1 और 0 दोनों अगर हम डिवीजन में देखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के लिए आइडेंटिटी नहीं है। क्या है, आइडेंटिटी नहीं है, मतलब कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई आइडेंटिटी नहीं है। समझ में आ गई बात। चलो आप कुछ बच्चे पूछेंगे इसी कि सर एडिशन में 1 आइडेंटिटी है कि नहीं है, तो एडिशन में 1 आइडेंटिटी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, एडिशन में 0 आइडेंटिटी होगा। देखो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब सीधा इतना समझो कि तुम्हारी आईडी कार्ड रहती है ना, अब आईडी कार्ड में तुम्हारा क्या होता है, फेस तुम्हारे जैसा होगा, है ना, तुम्हारा फेस क्या होगा, तुम्हारे जैसा होगा। मतलब ये कहने का कि अगर कोई नंबर 2 है तो उसमें जो है हम कौन सा ऐसा नंबर ले कि उसको अगर 2 में ऐड करें तो वो 2 ही दे दे हमें, तो वो तो 0 ही है। तो देख रहे हो इसने 0 ने 2 की आइडेंटिटी बिगड़ने दी, नहीं बिगड़ने दी, इसलिए हम 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। उसी तरह से मल्टीप्लीकेशन के केस में देखते हैं, अगर 2 लेते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को कि वो 2 ही आ जाए, तो 1। तो देखो 1 ने 2 को बिगड़ने दिया तो नहीं, तो 1 हमारा क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसलिए तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में क्या हुआ था, आइडेंटिटी ने प्रूफ कर दिया था, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में प्रूफ नहीं किया था। ठीक है, अब देखो इसका तुम अगर उल्टा भी करोगे ना, देखो 0 + 2 भी करोगे ना, तो भी वो क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा ना। और अगर तुम 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो भी तो वो 2 ही आएगा। लेकिन 0 में क्या होता है, मान लो अगर a + 0 a - 0 कर दो तो वो तो a ही आ जाएगा। बोलोगे सर ये भी तो आइडेंटिटी साबित कर रहा है कि a - 0 बराबर a है। अब 0 - a करो, वो तो बराबर -a आ जाएगा, ये दोनों तो इक्वल नहीं हुआ। उसी तरह से a 0/a तो आ जा रहा है कितना, 0 आ जाएगा, 0/a कितना आ जाएगा, ये तो ऐसे ही नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसे ही साबित नहीं कर रहा है। समझ में आ गई बात, ये तो ऐसी नहीं, इसमें तो देखने की जरूरत ही नहीं है। कोई दिक्कत, कहने का मतलब ऐसा कौन सा, मान लो अगर a कोई नंबर, अगर 4 कोई नंबर है, तो अगर इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जिससे इसको डिवाइड करें तो ये 4 ही आ जाएगा। तो चलो 1 से 4,
तो इसका 1/4 भी तो सेम होना चाहिए, नहीं है, तो इसका मतलब इसमें भी नहीं होगा। सिर्फ और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हम 0 कहते हैं और एडिटिव आइडेंटिटी को हम क्या कहते हैं, सॉरी, एडिटिव आइडेंटिटी को हम 0 कहते हैं और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। चलो अब नेक्स्ट कौन सा होगा हमारा, 38 नंबर हम अभी कर रहे थे ना, अब करेंगे हम डेफिनेशन 14 है। क्या बोल रहा है, गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन A क्रॉस A इतना है विद द आइडेंटिटी एलिमेंट A इन A, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट E इन A है। अगर E आइडेंटिटी एलिमेंट A में है तो इसका मतलब क्या होगा, क्या हमें करना, क्या होगा, A बाइनरी E इक्वल टू A होगा और E बाइनरी A भी क्या हो जाएगा, A ही हो जाएगा, ठीक है। एन एलिमेंट A बिलोंग्स टू A, एन एलिमेंट A बिलोंग्स टू A, स्मॉल a बिलोंग्स टू A, वो तो जाहिर सी बात है A से बिलोंग करेगा। इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, ये तब इन्वर्टिबल होगा विद रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन, वो जो ऑपरेशन जो कर रहे हो बाइनरी ऑपरेशन, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट B इन सच दैट A बाइनरी B इक्वल टू E आ जाए और B बाइनरी A इक्वल टू क्या आ जाए, दोनों E के इक्वल आ जाए, एंड B इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ A एंड इज डिनोटेड बाय A इनवर्स। और जो B हो जाता है ना, देखो अब क्या होगा ना कि ये तो हम आइडेंटिटी के लिए प्रूफ करते थे, ये किसके लिए प्रूफ करते थे, अब आइडेंटिटी के लिए। अब हमको इन्वर्टिबल के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टिबल के लिए क्या करना पड़ेगा कि A का बाइनरी लेना पड़ेगा B के साथ, B भी कोई एलिमेंट होगा A में, ठीक है, B भी कोई एलिमेंट होगा A में, वो इक्वल हो जाएगा किसके, B का बाइनरी A के साथ, और ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगे किसके, E के इक्वल हो जाएंगे। तब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, तब हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। और अगर ये इन्वर्टिबल होगा तो ये जो B है ना, ये जो B, ये A का इनवर्स हो जाएगा, ये B क्या हो जाएगा, A का इनवर्स, मतलब B इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो, A इनवर्स, यही बोल रहा है ये। इस पे क्वेश्चंस भी आएंगे, देखो क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे होते हैं। चलो, शो दैट -A इज द इनवर्स ऑफ A फॉर द एडिशन ऑपरेशन। बोल रहा है कि -A जो है A के लिए इनवर्स है, किसके लिए, -A के लिए इनवर्स है फॉर द एडिशन ऑपरेशन, एडिशन में, और प्लस ऑन R, एंड 1/A इज द इनवर्स ऑफ A, इनवर्स ऑफ A 0 नहीं होना चाहिए, A 0 के बराबर नहीं ले सकते फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन R। चलो देख लेते हैं। पहला हम अगर एडिशन के लिए लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं, एडिशन के लिए लिखते हैं, एडिशन के लिए लिखते हैं, ठीक है बच्चों, एडिशन के लिए लिखते हैं तो R से R में हो जाएगा, सॉरी बार बार मैं ये दिखा, यहाँ पे क्रॉस लिखना है और यहाँ पे R लिखना है, ठीक है बच्चों। तो A बाइनरी B इक्वल टू कितना हो जाएगा, A प्लस B हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इन्होंने बोल दिया है कि जो -A, कहने का मतलब जो है, अब B की वैल्यू इन्होंने क्या ले लिए, -A ले लिए, क्या ले लिया, B की वैल्यू -A ले लिए। कहने का मतलब कि अगर हम A का बाइनरी -A के साथ लेते हैं तो वो, और -A का बाइनरी A के साथ लेते तो वो दोनों किसके इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएंगे। देख लेते हैं, दोनों अगर इक्वल आ गए, शो दैट -A इज द इनवर्स ऑफ A फॉर द ऑपरेशन प्लस ऑन 1/A इज द इनवर्स ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। चलो देख लेते हैं, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हमारा बात हो जाएगा। देख लेते हैं, अब देखो ये जो A है, ये जो क्या है, हमेशा 0 के इक्वल आना चाहिए। जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ना, एडिटिव ऑपरेशन, एडिटिव इनवर्स होता है, उसमें क्या होता है, एक नंबर 2 है और उसके साथ में एक ऐसा नंबर लाना पड़ता है कि उसको सब्ट्रैक्ट करे, उसमें से उसमें ऐड करे, सॉरी क्या करे, ऐड करे, तो वो किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो ये जो E है ना, ये E 0 होता है, ठीक है, इसमें E 0 होता है, तो 2 - 2 इक्वल टू 0 हो गया। चलो देख लेते हैं 0 के इक्वल आता है कि नहीं। तो पहले A बाइनरी -A क्या हो जाएगा, A प्लस B की वैल्यू कितनी है, -A है, तो ये किसके हो जाएगा, A -A, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह -A बाइनरी A है, तो ये क्या हो जाएगा, -A प्लस A इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसका मतलब ये हो गया कि A इज द इनवर्स फॉर एडिशन ऑपरेशन। तो हम कर सकते हैं -A इज इनवर्स फॉर द
एडिशन ऑपरेशन, क्या एडिशन ऑपरेशन के लिए, एडिशन ऑपरेशन के लिए हो जाएगा। और अब मुझे बताओ कि जो है इनवर्स क्या हो जाएगा। देखो इधर क्या बोल रहा है, यही जो b है, यही जो b है, कहाँ गया, यही जो b है वो a के लिए क्या हो जाएगा इनवर्स। यहाँ पे b हमारा क्या दे रहा है, माइनस a दे रहा है ना, तो a का इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा, माइनस a हो जाएगा। ठीक है, a का इनवर्स। अगर एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं, फॉर एडिटिव इनवर्स, अगर एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं। देखो ये साबित हो गया कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस a होता है। क्या होता है एडिटिव इनवर्स, माइनस a होता है। ठीक है, तो a का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा। यहाँ पे जो a इनवर्स डिनोट कर रहा है ना बच्चों, ये डिनोट कर रहा है तुमको एडिटिव इनवर्स। क्या इनवर्स डिनोट कर रहा है, एडिटिव इनवर्स। मैं भी बताऊंगा क्यों मैंने इसको एडिटिव इनवर्स नेम दिया है। ठीक है, ये डिनोट कर रहा है तुमको क्या, एडिटिव इनवर्स को डिनोट कर रहा है। अब उसके बाद हमें देखना है कि मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या है, मल्टीप्लीकेशन के लिए भी दे रहा है। एंड 1/a इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये जो है b की वैल्यू दे दी है मल्टीप्लीकेशन के लिए, है ना। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन के लिए करते हैं। मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, ये पहला तो एडिशन के लिए था, अब ये सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन के लिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब a बाइनरी b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाय b हो जाएगा, है ना। तो बच्चों b तो हमारा कितना है, 1/a है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, a बाइनरी 1/a इक्वल टू 1/a बाइनरी a, ये इक्वल हो जाना चाहिए किसके, 1 के इक्वल हो जाना चाहिए, क्योंकि e तो 1 ही होगा ना मेरा इनवर्स। तो क्या हो जाएगा ये बताओ, a मल्टीप्लाइड बाय 1/a, तो a से a कट गया तो 1 आ गया। उसी तरह ये भी क्या हो जाएगा, 1/a मल्टीप्लाइड बाय a से a कट गया तो ये भी 1 आ जाएगा। तो दोनों ही केस में 1 आ गया, तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन क्या है हमारा क्या है। और इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, a का इनवर्स इस केस में क्या हो जाएगा, 1/a। बट ये तुमको इसको नेम देना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या नेम देना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसको नेम देना है। क्या नेम देना है बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कोई दिक्कत, मतलब यहाँ पे जो इनवर्स होगा वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। यहाँ पे जो a इनवर्स होगा वो तुम्हारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। समझ में आएगी बात। तो एडिटिव इनवर्स माइनस a हो जाता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो अगर तुमसे पूछे तो बताओ बच्चों a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो तुम -a बोलोगे, और a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/a बोलोगे। क्या बोलोगे, 1/a बोलोगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 40 है, शो दैट -a इज नॉट द इनवर्स ऑफ a बिलोंग्स टू n फॉर द एडिशन ऑपरेशन प्लस on n, and 1/a is not the inverse of a belongs to n for multiplication operation on n। देखो अब क्या किया है ना इसने, जो हमारा प्लस है ना उसको अब क्या कर दिया है, n ले लिया, मतलब नेचुरल नंबर ले लिया है। अब इसमें हमें देखना है कि ये इसके लिए ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। चलो तो हम पहले क्या करते हैं, पहले ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया, तो क्या बोल रहा है, इनवर्स। फॉर इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, बच्चों, हम क्या करते हैं कि a ऑपरेशन b, अच्छा यहाँ पे बाइनरी क्या हो जाएगा, a बाइनरी b इक्वल टू a प्लस b, क्योंकि एडिशन के लिए लिया है। ये इक्वल हो जाता है किसके, e के, और b बाइनरी a b किसके इक्वल हो जाता है, e के इक्वल हो जाता है। चलो अब हम देखते हैं, अगर a बाइनरी b लिखते हैं बच्चों, a बाइनरी b मतलब -a बाइनरी -a लेते हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाता है बच्चों बताओ, a प्लस -a, जो कि 0 आ जाता है ना। अब हमने पिछली बार में देखा था कि एडिटिव इनवर्स दोनों इक्वल आ जा रहे थे, इसका मतलब अगर मैं b बाइनरी a करता हूं तो ये भी तो 0 आ जाएगा। तो b कितना है हमारा, b हमारा कितना है, -a है, -a प्लस a, ये भी तो 0 आ जाएगा। अब मुझे बताओ इनका बाइनरी ये जो 0 है, क्या ये 0 बिलोंग कर रहा है n से, ये 0 बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है, ये 0 बिलोंग कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब कि जो है शो दैट -a इज नॉट द इनवर्स ऑफ a इनवर्स फॉर, इस नेचुरल नंबर के सेट में जो -a है वो एडिशन के लिए इनवर्स नहीं हो सकता है। नेचुरल नंबर के सेट में जो -a है वो एडिशन के लिए इनवर्स नहीं हो सकता।
उसी तरह अगर मल्टीप्लीकेशन के केस में करें, मल्टीप्लाई, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, n से n, यहां पे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो a बाइनरी b बराबर बच्चों हमारे पास कितना हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाय b। तो भाई हम जो है इनवर्स के लिए क्या करते हैं, a बाइनरी b इक्वल टू e और b बाइनरी a b किसके इक्वल होना चाहिए, e आना चाहिए। तो मुझे बताओ बच्चों, a बाइनरी b, इसने क्या दिया, b की वैल्यू यहाँ पे 1/a दिया है ना b की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 1/a। अब देखो a मल्टीप्लाइड बाय 1/a, क्या हो गया, a मल्टीप्लाइड बाय 1/a, a मल्टीप्लाइड बाय 1/a, b तो था a मल्टीप्लाइड बाय b, a बाइनरी b की जगह पे तुम्हें क्या लिखना है, 1/a लिखना है, ठीक है। तो ये कट गया, ये कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन अगर b मल्टीप्लाइड बाय, कहने का मतलब 1/a बाइनरी a लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/a मल्टीप्लाइड बाय a, ये तो आ गया इक्वल। इज नॉट द इनवर्स फॉर a बिलोंग्स टू n फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। यहाँ पे तो किया था हमने, 0 आ जा रहा है, 0 बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन 1 तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। इज नॉट 1/a, माइनस a लिया, a मल्टीप्लाइड बाय 1/a, a मल्टीप्लाइड बाय 1/a, 1 आ रहा है, 1/a मल्टीप्लाइड बाय a, ये कितना आ रहा है 1/a मल्टीप्लाइड बाय a। तो मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन के लिए क्या हो जा रहा है, अच्छा बोल दिया है कि a 1 नहीं होना चाहिए, a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ये 1 आ गया ना, ये 1 आ गया ना, देखो अब देखो ये भी a की वैल्यू, असल में ये जो होता है ना, ये इसी तरह से लिखते हैं, a क्रॉस a इक्वल टू क्या आ जाए, a आ जाए। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू 1 आ गई, तो ये तो हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है n से, इसने बोल दिया नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर ये नहीं दिया होता तब मल्टीप्लिकेशन में भी नेचुरल नंबर के केस में ये बाइनरी हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के केस में ये बाइनरी जो होगा इनवर्स नहीं होगा, जब सेट हमारा क्या हो, n हो, नेचुरल नंबर का सेट हो। r होता तो हो जाता। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ द गिवन बिलो। ये जो नीचे दिया हुआ है इन डेफिनेशन gives a binary operation in the event that binary is not a binary operation give justification। कौन सा बाइनरी ऑपरेशन दे रहा है और कौन सा बाइनरी ऑपरेशन नहीं दे रहा है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन देख लेते हैं। ऑन z प्लस डिफाइंड बाय a b, देखो a b है वो कितना है, a माइनस b है, लेकिन यहाँ पे क्या है, a कहाँ से बिलोंग कर रहा है, z प्लस से। किससे बिलोंग कर रहा है बच्चों, z प्लस से। तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, तो देख लो, अगर a इक्वल टू तुम 2 ले लो, अगर मान लो a इक्वल टू तुम 1 ले लो और b इक्वल टू 2 ले लो, तो 1 माइनस 2, a क्या है हमारा a हमारा कहाँ से है, z प्लस से है, a हमारा क्या है, z प्लस से है, और b भी तो इसी से होता है, तो b भी प्लस 1 और 2 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1। और ये जो तुम्हारा लिया है ना बच्चों, ये z प्लस से लिया, मतलब इंटीजर होना चाहिए, मतलब ये जो होगा तुम्हारा बाइनरी ऑपरेशन, ये कैसे होगा, z प्लस से z प्लस, और ये जो आंसर आना चाहिए वो भी किस में आना चाहिए, z प्लस में आना चाहिए। तो देखो जो आंसर आ रहा है तुम्हारा इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो पहला वाला मेरा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। अगर z प्लस में है तो नहीं होगा, हाँ प्लस हटा देता तो हो जाता, तो पहला वाला बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। सेकंड केस में देखते हैं, सेकंड केस में भी क्या है, z प्लस दिया है और a भी दे दिया है, z प्लस दे दिया है और a भी दे दिया, मतलब a बाइनरी b इक्वल टू कितने दे दिया बच्चों, a भी दे दिया है ना। तो बताओ ये ऑपरेशन हो जाएगा, देख लो, a इक्वल टू तुमने 1 लिया था और b इक्वल टू 2 लिया था, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, प्लस 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, a और b दोनों पॉजिटिव लेने, दोनों प्लस में लेने, ठीक है।
देखो यहाँ पे जो ए और बी दोनों होता है ना, वो दोनों इसी से है, तुम्हारा जेड से ही है, इसलिए ए और बी दोनों को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो इसका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये 2 भी किससे होगा, ये बिलोंग्स टू जेड प्लस होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब ये वाला मेरा बाइनरी ऑपरेशन है। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला हमारा बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। थर्ड वाला देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। इसको पहले यहाँ पे, ये हमारा क्या है, ये तो सूख ही गया। ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, देखते हैं। चलो 1 मिनट 2 मिनट रुकोगे बच्चों, चलो करते हैं। इंक थोड़ा स्लो हो गया है इसमें। अब उसके बाद आर है, क्या है, आर है डिफाइंड बाय ए बी, ए बाइनरी बी बच्चों क्या हो जाए हमारे पास, ए बी स्क्वायर हो जाए, ठीक है। आर है, कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 4 -1.5 2.5 कुछ भी ले सकते हैं, रैशनल और इरेशनल सारे नंबर ले सकते हैं, रैशनल और इरेशनल सारे नंबर ले सकते हैं, ठीक है। इवन कि तुम अगर ए को तुम ले लो इरेशनल नंबर और बी को ले लो रैशनल, सॉरी बी यहाँ पे ले लो तुम रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कहने का मतलब 2 ले लो, तो जो तुम इसको करोगे ना, ये क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। तो ये भी तुम्हारा रियल नंबर है, ये भी तुम्हारा क्या है, रियल नंबर है, तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, क्योंकि जो एलिमेंट आ रहा है वो भी बाद में किससे है, आर से ही है, मतलब 4√2 भी किस में होगा, आर में होगा। जेड प्लस में डिफाइन है इस तरीके से कि ये सेम टू सेम ऊपर वाला ही, लेकिन इसमें क्या है, पॉजिटिव दे दिया है। कहने का मतलब अगर तुम 1 - 2 करते हो तो ये आ जाएगा -1, और अगर ये मोड में हो जाए तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 किससे बिलोंग कर जाएगा, जेड प्लस से बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। थर्ड लास्ट देखते हैं क्या हो रहा है कि ए बाइनरी बी हमारा क्या है, ए बाइनरी बी इक्वल टू कितना है, ए कितना है, ए बाइनरी बी इक्वल टू कितना है, ए है, एलिमेंट हमने जेड प्लस से लिया है, तो चाहे तुम 1 बाइनरी 2 ले लो, वो हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा, और 1 तुम्हारा 1 से जेड प्लस से बिलोंग कर जाएगा। अच्छा 2 बाइनरी 7 ले लो, तो वो हमेशा क्या आएगा, 2, तो 2 बिलोंग कर जाएगा तुम्हारा जेड प्लस से। इसका मतलब ये वाला भी हमारा बाइनरी है, तो ये भी बाइनरी है, ये भी बाइनरी है, ये भी बाइनरी है, ये भी बाइनरी है, बस ये बाइनरी नहीं है, फर्स्ट वाला बाइनरी नहीं है, ठीक है बच्चों, हमारा फर्स्ट वाला बाइनरी नहीं है, बाकी सब के सब हमारे क्या है, बाइनरी हैं। सेकंड नंबर, थर्ड पे कैसे चला जाता है भाई, सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, वो बोल रहा है कि फॉर ईच ऑपरेशन बाइनरी डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर बाइनरी इज बाइनरी कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। इसमें से देखना है कि कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव है कि नहीं, तो पहले वाले के लिए देख लेंगे, पहले वाले के लिए देख लेंगे, पहले वाला पहले देखना है कि बाइनरी है कि नहीं है, ये बाइनरी है कि नहीं है, बाइनरी इज बाइनरी, बाइनरी है कि नहीं। तो Z में है डिफाइंड बाय बाइनरी ऑपरेशन, हमें क्या दे दिया बच्चों, बाइनरी ऑपरेशन A माइनस बी दे दिया है, Z में है, A को अगर तुम 1 ले लो और B को अगर तुम 2 ले लो तो कितना आ जाएगा, 1 - 2 कितना आ जाएगा, -1। क्या -1 इंटीजर नहीं है, बिल्कुल है इंटीजर, तो पहले वाला बाइनरी तो है, पहले वाला हमारा बाइनरी तो है, पहले वाला फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट इज बाइनरी, बाइनरी ऑपरेशन तो है, लेकिन क्या ये कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है बच्चों। कॉम्यूटेटिव के लिए क्या करते थे, ए बाइनरी बी इक्वल टू बी बाइनरी ए आना चाहिए, यही तो था कॉम्यूटेटिव के लिए। तो चलो ए बाइनरी बी कहने का मतलब ए माइनस बी, और बी बाइनरी ए कहने का मतलब बी माइनस ए। तो मुझे बताओ कि अगर हम 1 - 2 ले ले तो क्या ये 2 - 1 के इक्वल हो जाएगा, ये तो -1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये कभी भी इक्वल नहीं है। तो पहला, और ये किसके लिए हो गया, ये कॉम्यूटेटिव के लिए हो गया, किसके लिए हो, कॉम्यूटेटिव के लिए। तो क्या हो जाएगा, 1 इज नॉट कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव के लिए देखते हैं, एसोसिएटिव के लिए देखते हैं बच्चों, एसोसिएटिव के लिए क्या था, ए बाइनरी बी बाइनरी सी इक्वल टू ए बाइनरी बी बाइनरी सी, यही तो था। तो ए बाइनरी बी का मतलब ए माइनस बी बाइनरी सी इक्वल टू ये कितना हो गया, ए माइनस बी बाइनरी सी,
ये तो a माइनस बी तो है। अब देखो a माइनस बी बाइनरी सी, तो a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू, अब ये है a माइनस, ये हो जाएगा b माइनस सी, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस सी। तो a से a कट गया, b से b कट गया, माइनस सी इक्वल टू प्लस सी, जो कि कभी पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब फर्स्ट वाला हमारा ना ही, फर्स्ट वाला हमारा बाइनरी तो है, फर्स्ट वाला हमारा क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन नॉट कॉम्यूटेटिव, नॉट एसोसिएटिव। ठीक है बच्चों, ना ही कॉम्यूटेटिव होगा और ना ही एसोसिएटिव होगा। हमारा क्या है, बाइनरी तो है लेकिन कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव नहीं होगा। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ी जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं। रैशनल नंबर है, इसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं, इंटीजर, इवन, ऑड, सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो a बाइनरी b इक्वल टू ए बी प्लस 1, ये हमेशा तुम्हें रैशनल नंबर देगा। ठीक है, क्योंकि a और b रैशनल नंबर है, 1 ऐड करो तो हमेशा रैशनल नंबर देगा। तो ये देखो बच्चों, ये बाइनरी ऑपरेशन तो हो जाएगा, ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या ये कॉम्यूटेटिव होगा? कॉम्यूटेटिव के लिए क्या करते हैं बच्चों, a बाइनरी b इक्वल टू b बाइनरी a, देख लो, a बाइनरी b कहने का मतलब ए बी प्लस 1, और b बाइनरी a कहने का मतलब बी ए प्लस 1, ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे ना, ए बी या बी ए इक्वल तो हो जाएंगे। अच्छा, a बाइनरी b बाइनरी c इक्वल टू a बाइनरी b बाइनरी c, मतलब a बाइनरी है ना, a बाइनरी b है, तो ये तो ए बी प्लस 1 हो जाएगा और बाइनरी c, और ये क्या हो जाएगा, a बी बाइनरी c प्लस 1, इसी तरीके से तो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस 1 इंटू सी और प्लस 1, ये हो जाएगा, ये ए हो गया और ये नहीं, सॉरी, ए हो जाएगा और अंदर में कितना हो जाएगा, ए बी, मतलब बी सी प्लस 1 प्लस 1। अब देख लो होता है कि नहीं होता है, ए बी सी प्लस सी प्लस 1 इक्वल टू, उधर कितना हो जाएगा, ए बी सी प्लस ए प्लस 1, ए बी सी कट गया, प्लस 1 से प्लस 1 कट गया, ए इक्वल टू सी कभी हो नहीं सकता है, तो पहले वाला क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव तो होगा बट नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव नहीं होगा। ठीक है बच्चों, कॉम्यूटेटिव हो जाएगा लेकिन एसोसिएटिव नहीं होगा। चलो आगे आते हैं, थर्ड वाले में देख लो। थर्ड वाला क्या बोल रहा है कि ए बी अपॉन 2 है, ए बी अपॉन 2 है। तो पहले देख लो, ए बी अपॉन 2 है, रैशनल नंबर है, ए बी अपॉन 2 है, नीचे में 2 है, ऊपर में ए बी है, तो ये हमेशा रैशनल नंबर होगा, ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। अब ये कॉम्यूटेटिव होगा कि नहीं, तो हमको देखना है कि ए बाइनरी बी इक्वल टू बी बाइनरी ए होना चाहिए, मतलब ए बी अपॉन 2 इक्वल टू बी ए अपॉन 2, ये कॉम्यूटेटिव भी हो जाएगा, ये कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। अब ये एसोसिएटिव होगा कि नहीं होगा, कहने का मतलब ए बाइनरी बी बाइनरी सी इक्वल टू ए बाइनरी बी बाइनरी सी। तो ए बाइनरी बी किससे डिफाइंड है, ए बी अपॉन 2 से, तो ये तो ए बी अपॉन 2 हो जाएगा और बाइनरी सी हो जाएगा। उसके बाद ये किससे डिफाइंड है, ए बी अपॉन, इसके बीच में बाइनरी ले लो, तो ए इंटू बी बाइनरी सी अपॉन 2 है ना, ए बी अपॉन 2 हो जाता है, ए ये हो गया बी हो गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। अच्छा, ए बी ये हो जाएगा ए बी अपॉन 2, अच्छा ये हो गया पूरा ए और ये हो गया पूरा बी, तो ये जो ए बी तो लिखोगे ही और सी को भी मल्टीप्लाई करोगे, अपॉन 2 हो गया, ये कोई दिक्कत इसमें नहीं, ऐसे नहीं होगा। देखो ये तो ए हो गया, तो ए बी सी अपॉन 2, और फिर नीचे में 2 से भी तुम डिवाइड करोगे, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ए बी सी अपॉन 4 हो जाएगा। उस साइड में देखो, उस साइड में क्या होगा, अब देखो ये कितना है, ए है और बी बाइनरी सी, तो ए को तो ऐसे ही लिखो, बी बाइनरी सी को तुम बी सी अपॉन 2 लिख दोगे और नीचे में 2 आ गया, तो ये आ गया ऊपर में ए बी सी अपॉन 4, और इस साइड में देखो बच्चों ए बी सी और 2 नीचे चला जाएगा 4। इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन भी है, ये बाइनरी ऑपरेशन है, और ये क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव भी हो जाएगा एंड एसोसिएटिव भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एसोसिएटिव भी हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्या है, ऑन जेड प्लस, ऑन जेड प्लस डिफाइन ए बाइनरी बी इक्वल टू 2ab, ए बाइनरी बी इक्वल टू 2ab होगा। तो देखो बच्चों, z प्लस है, ab को तुम्हें हमेशा प्लस लेना है,
ये हमेशा तुम्हारा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ए भी तो तुमको हमेशा इंटीजर लेना है, पॉजिटिव इंटीजर। तो 2 पे पावर, मान लो ए को अगर तुमने 1 ले लिया और बी को तुमने 2 ले लिया, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, कहने का मतलब 2 पे पावर 2 दैट इज 4। ये भी तो पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये बच्चों बाइनरी तो होगा, ये बाइनरी होगा। क्या होगा, ऐसा कोई ऑपरेशन है नहीं जो बाइनरी नहीं हो इसमें, ये बाइनरी तो होगा बच्चों, ये बाइनरी होगा। लेकिन ये कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होगा कि नहीं होगा, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होगा कि नहीं होगा। तो कॉम्यूटेटिव के लिए बच्चों क्या देखते हैं, ए बाइनरी बी इक्वल टू बी बाइनरी ए। तो ए बाइनरी बी कहने का मतलब 2 पे पावर ए बी, और बी बाइनरी ए कहने का मतलब 2 पे पावर बी ए। तो 2 पे पावर ए बी इक्वल टू 2 पे पावर बी ए तो हो जाएगा ना। अरे भैया 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 दोनों तो इक्वल होता है ना, तो ए बी और बी ए दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये तो कॉम्यूटेटिव हो गया। अब एसोसिएटिव होगा कि नहीं होगा, एसोसिएटिव के लिए क्या करते हो बच्चों, ए बाइनरी बी, ए बाइनरी बी बाइनरी सी इक्वल टू ए बाइनरी बी बाइनरी सी, यही तो करते हैं। चलो ये तुम इसके लिए तुम क्या करोगे, 2 पे पावर ए बी बाइनरी सी, इसके लिए तुम क्या करोगे, ये हो गया। तो 2 पे पावर देखो ए और बी बाइनरी सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे तुम क्या करोगे, देखो 2 पे पावर ए बी है और बाइनरी सी के साथ है, इसका मतलब 2 पे पावर क्या चलेगा, 2ab और इंटू सी, यही तो होगा, तभी तो जाके ए बी हो जाएगा। ये ए बी है तो 2 पे पावर ए बी हो गया इक्वल टू, इसके लिए बच्चों तुम क्या करोगे, देखो ए तो होगा ही होगा, और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 पे पावर बी सी, ये तो 2 पे पावर बी सी हो जाएगा। हाँ 2 पे पावर बी सी हो जाएगा। तो ये होगा 2 पे पावर 2ab और इंटू सी, उस साइड हो गया 2 पे पावर बी सी इंटू ए, तो दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये वाला बाइनरी ऑपरेशन तो होगा, ये क्या होगा, कॉम्यूटेटिव होगा बट नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव नहीं होगा। ये वाला देखो, ये वाला भी तुम्हारा सारे के सारे बाइनरी ऑपरेशन, इसका मतलब सब के सब बाइनरी ऑपरेशन है, सब के सब बाइनरी ऑपरेशन है ये। तो फिर क्यों दे दिया ये वेदर बाइनरी इज बाइनरी, बेफालतू में जब सबको बाइनरी ऑपरेशन दिया, बेफालतू में ये ऐड क्या करवा रहे हैं, मेहनत करवा रहे हैं अलग से। ऑन जेड प्लस डिफाइन ए बाइनरी बी इक्वल टू ए पे पावर बी, मतलब अगर 1 बाइनरी बी लिखते हो तो तुम क्या हो जाएगा, 1 पे पावर 1 बाइनरी 2 लिखते हो तो 1 पे पावर 2 हो जाएगा। तो ये तो 1 ही आएगा ना बच्चों, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा उसके बाद अगर 1 बाइनरी 0 लेते हैं, 1 बाइनरी 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 पे पावर 0 आ जाएगा। तो ये तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। और 1 जेड में होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है ना। 2 पे पावर कितना था, जेड प्लस है ना। अच्छा जेड प्लस है तो 0 तो लेना ही नहीं है हमें 0 तो लेना ही नहीं है, जेड प्लस 0 के बाद होगा ना, 0 लेना ही नहीं है। तो बच्चों ये भी तुम्हारा बाइनरी हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा। अब ये कॉम्यूटेटिव होगा कि नहीं होगा, तो कॉम्यूटेटिव देखने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ए पे पावर बी और बी पे पावर ए कभी इक्वल हो सकता है, उल्टा कर देना पड़ता है ना, बी ए, जब ए ले रहे हैं और उस पर पावर बी चढ़ा रहे हैं तो बी एल होगा, तो बी लेंगे उस पर पावर ए चढ़ाएंगे, तो ये कभी हो नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 2 कभी इक्वल नहीं होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 8 और ये हो जाएगा तुम्हारा 9, कभी इक्वल नहीं हो सकता है। समझ में आएगी बात। तो ये कॉम्यूटेटिव, नॉट कॉम्यूटेटिव, नॉट कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव तो नहीं होगा। लेकिन क्या ये एसोसिएटिव हो सकता है, एसोसिएटिव के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, ए बाइनरी बी बाइनरी सी इक्वल टू ए बाइनरी बी बाइनरी सी। तो ए बाइनरी बी का मतलब ए पे पावर बी फिर बाइनरी सी है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा ए पे पावर बी बाइनरी सी। मुझे बताओ ए ये हो गया और बी ये हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, ए पे पावर बी और सी, और इधर कितना हो जाएगा, ए पे पावर बी है, ए पे पावर बी सी, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो न ही कॉम्यूटेटिव होगा और नॉट एसोसिएटिव होगा। ठीक है, समझ में आएगी बात बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब ये जो तुम्हारा हो जाएगा ना बच्चों, ये 1 को हटा दिया, -1 तो लेना ही नहीं है, तो
तो ये तुम्हारा जाहिर सी बात है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर है, ये कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, ये बाइनरी, मैं सीधा बिना देखे बता दिया बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, हमेशा रियल नंबर ही देगा, ठीक है। अब ये कॉम्यूटेटिव होगा कि नहीं, तो ए बाइनरी बी इक्वल टू बी बाइनरी ए, तो कहने वाले ए बाइनरी बी कहने का मतलब ए अपॉन बी प्लस वन, और बी बाइनरी ए कहने का मतलब बी अपॉन ए प्लस वन, कभी इक्वल नहीं हो सकता है, तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, कहीं इक्वल हो जाए, तो a इंटू ए प्लस वन इक्वल टू बी इंटू बी प्लस वन, कभी इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल होगा ही नहीं, यहीं से पता चल गया मैं इक्वल नहीं होगा। अच्छा, ये एसोसिएटिव होगा कि नहीं, तो ए बाइनरी बी बाइनरी सी इक्वल टू ए बाइनरी बी बाइनरी सी। चलो ये दोनों को अगर बाइनरी लेते हैं तो ऊपर में क्या लेंगे, ए बाइनरी है, ये वाले में अंदर में ए बाइनरी बी है, तो मतलब ए अपॉन बी प्लस वन, इसका बाइनरी ले लिया हमने किसके साथ, सी के साथ, उसकल टू इधर कितना हो जाएगा, ऊपर में तो ए होगा और नीचे में हो जाएगा बी बाइनरी सी प्लस वन, क्योंकि बी क्या पूरा बी बाइनरी सी है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो क्या करेंगे, ए अपॉन बी प्लस वन और नीचे में कितना आ जाएगा, सी प्लस वन, ठीक है बच्चों। और उस साइड में क्या आ जाएगा, देखो उस साइड में क्या आ जाएगा, ए है ऊपर में, तो ऊपर में ए तो लिख देंगे, और नीचे में क्या हो जाएगा, बी है, बी सी है, तो ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, बी अपॉन सी प्लस वन और प्लस वन। अब इसको अगर मैं लेता हूं तो ये वाला जो है मेरे पास बच्चों, ये आ जाएगा ए अपॉन बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन, नीचे आ जाएगा ये इक्वल टू, उस साइड में तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो ये जब हम करेंगे ए अपॉन ये जो है तुम्हारा बी प्लस सी प्लस वन हो जाएगा और नीचे में सी प्लस वन आ जाएगा, तो ये ए अपॉन बी प्लस वन सी प्लस वन तो हो गया, लेकिन इस साइड वाला क्या होगा, ए इंटू सी प्लस वन अपॉन बी प्लस सी प्लस वन, जो कभी इक्वल नहीं होगा, ठीक है, समझ में आएगी बात, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये वाला नॉट कॉम्यूटेटिव नॉट एसोसिएटिव, नॉट कॉम्यूटेटिव नॉट एसोसिएटिव, ये ना ही कॉम्यूटेटिव होगा और ना ही एसोसिएटिव होगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात, ये बात समझ में आ गई। चलो अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे और अपना फिर इख्तिताम करेंगे इस एक्सरसाइज 1.4 का। चलो यहाँ पे करते हैं इख्तिताम इसका, और अगले बारी में हम क्वेश्चन नंबर 3 से चलेंगे, मतलब अगले जो हमारा ये होगा लेक्चर, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 से चलेंगे। चलो हो गया, तब तक के बच्चों गुड बाय, खूब पढ़ो और बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ो।